कोई इंसान कोई सपना देखे और वो पूरा हो जाए, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन अगर वो सपना पूरा हो जाए तो उससे अच्छी और बड़ी बात कुछ नहीं होती। लेकिन कोई सपना अगर आप देखें और आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपकी औलादे वो पूरा करें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात किसी भी इंसान के जीते जी या उसके मरने के बाद हो सकती है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है साइमन मैसी और आप सुन रहे हो साइमन मैसी रिएक्शन। तो मैं आज आपको बताऊंगा राज कपूर के एक ऐसे ही सपने के बारे में जिसे पूरा होने में करीब करीब 3 दशक लग गए। ये सपना था एक ऐसी फिल्म बनाने का जिसका ख्याल उनको करीब 3 दशक पहले आया था। और एक फिल्म बना रहे थे वो, जिसका नाम था छलिया। और छलिया बनाते हुए इस मूवी का ख्याल उनको आया और उन्होंने इसको बनाने की सोची, लेकिन वो चाहते थे कि ये कहानी पाकिस्तान में जाके बने, जिसकी इजाज़त उनको उस समय मिल नहीं पाई। अब हुआ क्या, क्योंकि उनको ये मूवी यही बनानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय ऐसे हालात नहीं हो पाए जिससे वो उसकी शूटिंग कर पाए। तो फिर हार के उनको इसकी शूटिंग मलानी में करनी पड़ी और कश्मीर में करनी पड़ी। तो नमस्कार जी, ये किस्सा है फिल्म हीना का। 1991 में आई हीना अपने समय की सबसे बड़ी रोमांटिक और म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी, जिसने उस समय कई रिकॉर्ड्स बनाए और उसका म्यूजिक बेहद ही लोगों को पसंद आया। अब क्योंकि ये सपना इतना बड़ा था कि राज कपूर उसको आसानी से पूरा करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इस पे अच्छे से काम हो, उस पर अच्छे से टाइम लिया जाए। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि राज कपूर जी के निधन के बाद उनके बेटों ने इसकी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज किया था, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो राज कपूर फिल्म में दिखाना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा बोल्ड महसूस हो रहा था रणधीर कपूर और ऋषि कपूर को। तो ये किस्सा है हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे दिलचस्प मूवी में से एक, जिसका नाम था हीना। और लगभग जिसे बनने में और इसको सपना ही कहेंगे, सपना देखने में करीब 3 दशकों का टाइम लगा और इसी से जन्म हुआ हीना का। साल 1958 की बात है, जब राज कपूर अपनी फिल्म छलिया की शूटिंग में व्यस्त थे। तब उन्होंने एक समाचार पढ़ा था। खबर एक भारतीय युवक की थी जो दुर्घटनावश सीमा पार पाकिस्तान पहुंच जाता है और वहाँ के लोगों ने उसकी जान बचाते हैं और उसके बाद वो अपने देश हिंदुस्तान वापस आ जाता है। इस मानवीय कहानी ने राज कपूर को इस कदर दिल पे छुआ कि राज कपूर को लगा कि क्यों ना इस पे एक मूवी बनाई जाए। और उस पेपर में जो न्यूज़ आई थी उसको कटिंग को उन्होंने संभाल के अपने पास रखा और स्क्रिप्ट सोचने में बैठ गए। समय बीतता गया। पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को ध्यान में रख के कहानी लिखी और उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने राजीव कपूर को विचार में लिया और वो कहानी लिखी। लेकिन ये काम हो नहीं पाया, ना राजीव कपूर के साथ और ना ही रणधीर कपूर के साथ। लेकिन कहानी बार बार चलती रही। भारत पाकिस्तान संबंधों की जो कशमकश रही है इतने सालों में और फिल्म की विशाल परिकल्पना के कारण ये प्रोजेक्ट जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाया। कहा जाता है इसी दौरान राज कपूर को मशहूर शायर ख्वाजा अहमद अब्बास से पटकथा विकसित कराने का विचार आया। फिल्म का शीर्षक यानी जो मेन टाइटल था वो हीना रखने के पीछे भी एक इमोशनल कह लीजिए प्रेरणा थी उनकी। आखिरकार 1980 के दशक के स्टार्टिंग में राज कपूर ने फैसला लिया कि इस कहानी के हीरो जो हैं वो उनके बेटे, छोटे बेटे ऋषि कपूर होंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 2 जून 1988 को राज कपूर साहब का निधन हो गया और ये उनके सपनों का ड्रीम प्रोजेक्ट पर्दे पे नहीं रिलीज हो पाया है, नहीं देख पाए। पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का जिम्मा जो है उनके दोनों बेटों ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने संभाला।
नायक के रूप में पाकिस्तानी नायिका के रूप में पाकिस्तान की अभिनेत्री जेबा बख्तियार को चुना गया, जिनकी मासूमियत और प्रभावशाली अभिनय ने हिना के किरदार को बिल्कुल मान लीजिए आप जीवित कर दिया, अमर बना दिया। 28 जून 1991 को हिना रिलीज हुई। फिल्म का संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया था, जिसके गाने अगर आज भी आप सुने तो आप कायल हो जाते हैं कि क्या मास्टर कंपोजिशन उन्होंने बनाई थी। अपनी ज़िंदगी की मैं बोलूँ सबसे बेस्ट कंपोजिशन में से एक थी। बल्कि पाकिस्तान में भी इसके गानों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी और दोनों के बीच उस समय ये कहानी हिना बहुत सराही गई थी, बहुत लोगों ने पसंद करी थी, पाकिस्तान में भी ऐसा बताते हैं। राज कपूर साहब की आखिरी फिल्म थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थे, और जैसा मैंने कि बताया कि उनके बेटों ने इस फिल्म को पूरा किया। तो इंसानियत सर्दों से बड़ी होती है, ये इस मूवी में दिखाया गया था। अगर आपने हिना मूवी देखी है तो मुझे बताइए कि इस मूवी से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जाइए देखिए, ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है और इससे गाने तो एक नंबर हैं। तो ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको ये वॉइस कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।